मोहम्मद सिराज और गुजरात टाइटंस, ये नई कहानी जो मोहम्मद सिराज ने अपनी नई फ्रेंचाइजी के साथ लिखी है वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। पहले मोहम्मद सिराज ऐसे गेंदबाज नज़र आते थे जो एक मैच में तो आपके लिए अनप्लेबल हैं, किसी भी बल्लेबाज के लिए वो काफ़ी ज़्यादा घातक नज़र आते थे, लेकिन दूसरे ही मैच से ऐसा लगता था कि मोहम्मद सिराज आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। एक मैच उनका हो गया, अगले मैच से वो लाइन और लेंथ सब कुछ खो देते थे। लेकिन इस सीज़न आईपीएल 2025 में उनकी फ्रेंचाइजी चेंज होती है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए वो 7 साल खेलते हैं, उसके बाद वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर उनको रिटेन नहीं करते हैं, ठोकर लगती है, जाते हैं गुजरात टाइटंस में। और गुजरात टाइटंस में जिस तरीके का प्रदर्शन मोहम्मद सिराज दिखाते हैं, आज पूरे सोशल मीडिया पर सभी में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सिराज की चर्चा है। उनका प्रदर्शन ही कुछ ऐसा रहा है। हम अगर उनके प्रदर्शन की बात करें तो शुरुआत में मोहम्मद सिराज ने सबसे पहला मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला था। वो एक हाई स्कोरिंग मुकाबला था। उस मुकाबले में मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा था और सभी ने सोचा कि मोहम्मद सिराज वही मोहम्मद सिराज हैं जो रन लुटाते हैं और बल्लेबाजों के लिए आसानी से स्कोरिंग जोन का अपना स्कोरिंग बॉलर बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी उन्होंने 50 से ज़्यादा रन दिए थे, 4 ओवर जो उन्होंने डाले थे और विकेट एक भी नहीं चटका था। लेकिन दूसरा मुकाबला वो खेलते हैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ, यानी कि रोहित शर्मा के सामने। शुरुआत में ही रोहित शर्मा, हम जैसा कि हम जानते हैं कि शुरुआत में रोहित शर्मा को अंदर आती हुई गेंदबाजी से दिक्कत होती है। मोहम्मद सिराज वैसी ही गेंदबाजी रोहित शर्मा के सामने करते हैं और कंसिस्टेंटली करते हैं वैसी गेंदबाजी। और एक गेंद ऐसी पड़ती है जो अनप्लेबल डिलीवरी होती है, वहाँ पर सीधे अंदर घुसती है, रोहित शर्मा का वो विकेट लेते हैं। उसके बाद से वो चर्चा में आते हैं। उसके बाद अगला ही मुकाबला जो होता है वो उनकी पुरानी टीम यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने होता है। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने एक इमोशनल मोमेंट भी आता है जहाँ पर विराट कोहली के सामने गेंदबाजी करने से पहले वो रुक जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो एक रुकाव के बाद आगे की गेंदबाजी जो रहती है सभी ने देखा काफ़ी शानदार, काफ़ी घातक। और पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ होम टीम थी सनराइजर्स हैदराबाद, और अपने होम ग्राउंड पर सनराइजर्स हैदराबाद के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी शानदार हैं। ऊपर के टॉप के जोन के 3 खिलाड़ी हैं, यानी कि 2 ओपनर और एक जो वन डाउन वहाँ पर आते हैं, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और फिर ईशान किशन। लेकिन उसमें से जो 2 सबसे घातक खिलाड़ी हैं ट्रेविस हेड और ईशान किशन, जिन्होंने पिछले सीजन भी काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा रखा था, उन दोनों खिलाड़ियों को मोहम्मद सिराज आउट कर देते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद का जो एक बड़े स्कोर का एक जो उम्मीद थी उसको तोड़ देते हैं। एक बार मोहम्मद सिराज के पूरे स्टेट्स पर भी नज़र डालते हैं, अभी तक 2025 में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है उस पर वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहला मुकाबला मोहम्मद सिराज ने पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उस मुकाबले में वो काफ़ी ज़्यादा महंगे भी साबित हुए थे। उन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की थी, रन उन्होंने 54 दिए थे, विकेट एक भी नहीं मिला था और इकोनॉमी रेट जो था वो 13.50 का था। इसके बाद वो आते हैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ और मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनके सामने होते हैं रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा के खिलाफ वो गेंदबाजी करते हैं, उनका विकेट झटकते हैं और उस पूरे मैच में उनकी गेंदबाजी रहती है। 4 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की, 34 रन दिए, 2 विकेट और 8.50 का इनका इकोनॉमी रेट। और फिर इसके बाद वो जाते हैं सीधे बेंगलुरु, और बेंगलुरु यानी कि उनका पुराना होम ग्राउंड, पुरानी टीम, और उस टीम के सामने उनकी गेंदबाजी देखिए आप। 4 ओवर 19 रन, 3 विकेट और इकोनॉमी रेट मात्र 4.80 का। ये अपने आप में, ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि उन्होंने आरसीबी के खिलाफ इंतकाम लिया है, और जिस तरीके से इंतकाम लिया है बाकी टीम्स उनसे डरी हुई हैं। इसके बाद कल का मुकाबला यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ का मुकाबला, वहां पर उन्होंने 4 ओवर गेंदबाजी की, 17 रन दिए, 4 इंपॉर्टेंट विकेट झटके और इकोनॉमी रेट जो उनका था वो 4.20 का था। और इन 4 विकेट्स में भी मैं आपको बता दूं कि 2 विकेट जो थे, एक अभिषेक शर्मा का विकेट, एक ट्रेविस हेड का विकेट। ट्रेविस हेड का विकेट उन्होंने शुरुआत में ही ले लिया था, उसके बाद अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी, उस पार्टनरशिप को ब्रेक करने का काम भी यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने किया। तो मोहम्मद सिराज जो कि पहले बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुआ करते थे, विकेट चटकाते थे लेकिन महंगे साबित हुआ करते थे, इस साल से जब से वो जीटी ज्वाइन किए हैं, जब से वो नई फ्रेंचाइजी ज्वाइन किए हैं, जब से उन्हें ठोकर लगी है, उसके बाद से मोहम्मद अलग ही लीग खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। न सिर्फ विकेट चटका रहे हैं बल्कि साथ में इकोनॉमिक भी रह रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात टाइटंस जो पहले से ही काफ़ी मजबूत टीम नज़र आ रही थी, शुरुआत में जो उनके बल्लेबाज हैं वहाँ पर एक बल्लेबाज आपके लिए एंड तक खेलता है, मैच जिता कर आता है,
उस उनको साथ मिल रहा है आपके गेंदबाजों का, यानी कि नीचे जो प्रसिद्ध कृष्णा हैं, ईशांत शर्मा है, मोहम्मद सिराज हैं, वो सभी काफ़ी ज़्यादा शानदार फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये टीम शुभमन गिल की कप्तानी में आईपीएल 2025 का खिताब जीत पाती है या फिर नहीं।